News Hub, born to fight for right. उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, लेकिन गोवा के बाद उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है, जो सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत और अडॉप्शन के कानूनों में एक संपूर्ण रेखा देगा। गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जहां एक समान कानूनी ढांचा सभी नागरिकों के लिए लागू होगा। यूसीसी का ये कानून लगभग 1 साल बाद लागू हो रहा है, जब उत्तराखंड असेंबली ने 2024 में बिल को पास किया था। ये बिल बीजेपी के 2022 के इलेक्शन प्रॉमिसेस में से एक था। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स को मैंडेटरी रूप से रजिस्टर करना, और अगर कोई 21 साल से कम उम्र के लिए लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए पेरेंटल कॉन्सेंट लेना जरूरी होगा। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप को डिक्लेयर नहीं करेंगे या झूठ इंफॉर्मेशन देंगे, उन्हें 3 महीने का जेल टर्म या 25,000 का फाइन या दोनों हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन में 1 महीने का देर होगा तो 3 महीने तक का जेल टर्म हो सकता है या 10,000 का फाइन लग सकता है। इस कानून में शादी का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी होगा और मिनिमम मैरिज एज भी सभी धर्मों के लिए 21 साल पुरुषों के लिए और 18 साल महिला के लिए रखी गई है। इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि शादी से पहले लोग अपनी एजुकेशन पूरी कर ले। इसमें पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है और डिवोर्स का एक यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाया गया है। यूसीसी शेड्यूल ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। नए कानून का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और उन्हें विरासत का हक मिलेगा। यूसीसी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, जिसमें चाइल्ड का टर्म सभी के लिए यूज होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। उत्तराखंड सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां लोग शादी, तलाक, विरासत, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनका प्रोसेस SMS या मेल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट इशू बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि गोवा में यूसीसी काफी सक्सेसफुल रहा है और इसको पूरे देश में लागू करना जरूरी है। गोवा में पोर्टुगीज सिविल कोड के रूप में पहले से यूसीसी लागू है और उत्तराखंड ने इसे अपनाया है। उत्तराखंड के बाद और बीजेपी रूल स्टेट में भी इस कानून को लागू करने की संभावना है। जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, प्रॉपर्टी और एडॉप्शन जैसे पर्सनल मैटर में एक समान कानून का फ्रेमवर्क बनाता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या संप्रदाय कुछ भी हो। इसका मकसद सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए एक समान लीगल सिस्टम देना है। इंडिया में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एक्सेट्रा। यूसीसी का एम ये है कि सभी लोगों के लिए एक ही कानून हो जो जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को इंश्योर करे। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से सभी को बराबर का हक मिलेगा, चाहे वो शादी हो, तलाक हो या प्रॉपर्टी का अधिकार हो। जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ मुख्य फीचर्स। शादी और तलाक के मामले में यूसीसी के अंडर सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक का सेम रूल्स होंगे। विरासत और प्रॉपर्टी के मामले में हर किसी को विरासत में बराबर का हक मिलेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप्स को भी लीगल स्टेटस दिया जाएगा और उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। यूसीसी का आइडिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन अब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पहले से यूसीसी लागू है और अब उत्तराखंड ने भी इसे अपनाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। News Hub, born to fight for right.